इन्फ्लुएंसर्स रील्स ने हमें हर चीज़ से डरा दिया है। ये खाओगे तो ये हो जाएगा, अच्छा भी नहीं खाओ, बुरा भी नहीं खाओ। तो आजकल की जो जनता है ना, वो इतनी कंफ्यूज है कि खाना क्या है। गर्मियों में नींबू पानी ज़्यादा पीने की सलाह क्यों दी जाती है? नींबू कैसे बॉडी के लिए अच्छा है? नींबू में होता है विटामिन सी। एक तो ये हमें रिफ़्रेश करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंड सेकेंडली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखता है। मैंगो को तो मसाला लगा के पकाया जाता है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो इससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है? केमिकली या मसाला लगा के पकाने की कोशिश करते हैं तो वो आर्टिफिशियल तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारे फ्रूट्स को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हमारे सब्जियों को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो कोई भी जैसा ऐसा प्रोड्यूस है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो अगर इन्हें केमिकली तरीके से पकाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता, उनके गट को, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इंडिया में अभी हर चीज़ में प्रॉब्लम आ चुकी है। हम पैक्ड फूड से लेके हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स तक, हम हर चीज़ को खाने से डरने लग गए हैं। भारत में गर्मियां दस्तक दे चुकी है, लेकिन इसमें कोई नई बात तो नहीं है। गर्मियां तो पहले भी आती थी, छुट्टियां भी होती थी और बच्चे खेलने भी जाते थे, लेकिन पहले उनके माँ बाप उन्हें रोकते नहीं थे। आज गर्मी पहले जैसी नहीं है। हर गुजरते साल के साथ गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, इसलिए अब आपको पहले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। भयंकर गर्मी के बीच कैसे रहें कूल और हीट को कैसे करें बीट, इस सब पर डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया। सिमरत मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू डिम्पल। सिमरत मैम, शुरुआत मैं उसी सवाल से करूंगी जो हमसे हमारे दर्शकों ने पूछा है। ये गर्मियों में नींबू पानी ज़्यादा पीने की सलाह क्यों दी जाती है? नींबू कैसे बॉडी के लिए अच्छा है? देखो, नींबू में होता है विटामिन सी। एक तो ये हमें रिफ़्रेश करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंड सेकेंडली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखता है। तो इसलिए जब हम नींबू पानी पीते हैं तो एक तो पानी साथ में आता है उसके, तो बॉडी हमारी हाइड्रेट होती है, और ये दोनों चीज़ें मिलने के चक्कर में हम बेटर फील करते हैं गर्मियों में। और गर्मियों में ये लस्सी और छाछ कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं? लस्सी और छाछ, दे आर बोथ आर प्रोबायोटिक। तो जब प्रोबायोटिक हमारी डाइजेशन के लिए, जो आपको इतना तो हमें पता ही है सबको कि आजकल प्रोबायोटिक का कितना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि जब गर्मी आए तो छाछ या लस्सी पी लेनी चाहिए। उससे हमारा स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फायर है वो बेटर करती है। उससे बाकी का जब हम खाना खाते हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड उसके साथ साथ में जो है हाइड्रेट रखता है, क्योंकि अकेली अगर दही खाओगे तो वो कम आपको हाइड्रेट करेगी, लेकिन अगर उसी दही को हम छाछ के रूप में लेते हैं तो वो हमें हाइड्रेशन ज़्यादा देती है। मैम, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपके हिसाब से सबसे बेस्ट समर ड्रिंक क्या है? देखो, अभी 2 ड्रिंक्स तो आप ही ने बता दी। लेमन वाटर बेस्ट है। अगर इसको ऐसे नहीं पीना, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा शुगर डाल के, चाहे शुगर डालो, हनी डालो, शक्कर डालो, बट थोड़ा सा। एंड सेकंड है हमारी छाछ या लस्सी। तो उसमें भी आप जब पीते हैं उसमें हल्का सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट। ये क्या है? ये हमारी डाइजेशन, पाचन शक्ति को बेटर करते हैं। देन थर्ड है हमारे फ्रूट के जूसेस। लेकिन फ्रूट के जूसेस हमें बहुत ध्यान से पीने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे जो इंसुलिन लेवल्स हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो जिसको डायबिटीज़ है या वेट का इशू है तो हम उनको कहते हैं मत पियो, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो ले सकते हैं। सेम विद गन्ने का जूस। अगर आप डायबिटिक नहीं हो और वेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो। ऐसे ही अगर जो फ्रूट जूसेस की मैंने बात की, उसमें हम आजकल वाटरमेलन बहुत आता है, आप वाटरमेलन का जूस बनाओ, सब्जियों के जूसेस बना सकते हैं, पेठे का जूस बना सकते हैं। तो ये सारे जूसेस हैं जो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं।
मैम पर कई पोस्ट में ना ऐसा भी कहा जाता है कि हमें जूसेस नहीं पीने चाहिए बल्कि रॉ फ्रूट्स ही खाने चाहिए। बिल्कुल, तभी मैंने कहा जहाँ बात आ जाती है हमारे वेट और डायबिटीज़ की, वहाँ पे हम लोग प्रेफर ही नहीं करते कि आप जूसेस पियो, स्पेशली फ्रूट जूसेस। वेजिटेबल जूसेस आप ले सकते हो, जैसे हम पेठे का जूस, ककड़ी का जूस, खीरे का जूस, तो आप ये जूसेस ले सकते हो। लेकिन जो फ्रूट जूसेस हैं उसको अवॉइड करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बच्चों की, जब बच्चे स्कूल से खेल के आते हैं तो उनको ये जूसेस दे सकते हैं। हम घर बैठे बैठे एसी में ये जूसेस पियेंगे तो उसका फ़ायदा हमें कम मिलने वाला है। मैम तरबूज ज़्यादातर लोगों का फेवरेट फ्रूट है जो कि गर्मियों में ही आता है, तो अगर कोई डेली एक बाउल वाटरमेलन का खाता है तो उससे बॉडी को कैसे फ़ायदा होता है? जो तरबूज है, जो वाटरमेलन है, दैट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड वो 90% वाटर है। फाइबर भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है। जब हम बड़ा बाउल तरबूज का खाते हैं हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हाइड्रेट होती है और उसके सारे मिनरल्स और विटामिन्स हमें मिलते हैं। तो इसलिए प्रेफरेबली उसको खाना है। और स्पेशली जब हम जैसे आपने पूछा कि जूस क्यों नहीं पीना होता, जब हम फ्रूट को चबा के खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटर तरीके से काम करते हैं, तो वो फाइबर को भी पचाते हैं और साथ साथ में आपके जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए फ्रूट खाना बेटर है जूस लेने से। और खरबूजे क्या समर्स में खरबूजा कैसे बॉडी के लिए अच्छा होता है? सेम, उसमें भी 90% वाटर है, लेकिन उसका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से पीना है, ये नहीं खाना है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए आप बहुत ज़्यादा खा लो। उसको भी खाओ, बहुत अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि वो भी हाइड्रेट करता है। उसमें बहुत सारा विटामिन सी है, बहुत सारा विटामिन ए है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये सीज़न ही ऐसा है, खरबूजा तो आपको मिलेगा नहीं दोबारा, तो ये इसमें प्लीज़ इंजॉय करो। और मैम ज़्यादातर लोग क्रेज़ी हैं मैंगो के पीछे, ये आम बॉडी के लिए अच्छा कैसे है? क्योंकि ये आम है, हमारे इंडिया का कॉमन फ्रूट है। आप बाहर कंट्रीज़ में चले जाओ, आपको बहुत इजीली मैंगोज़ नहीं मिलते अच्छे। हमारी कंट्री का ये बेस्ट फूड है, बेस्ट फ्रूट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम इंडियंस इसको अब्यूज़ कर देते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये गर्मियों में आए, क्योंकि एक मीठे होते हैं तो इसको हम ज़्यादा खाया जाता है। मैंगोज़ आर रिच इन विटामिन सी एंड ए, एनर्जी बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से हमारी इम्यूनिटी बेटर करता है, ताकि हम लोग फ्री रेडिकल से फाइट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। बट अगर जब भी इसको खाना है ना, अगर आप आम को एज ए मिड मील खाओगे तो वो आपको बेटर करेगा। लेकिन खाने के बाद में या खाने के साथ प्लेट में 1 या 2 बड़े आम रख के खाओगे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती, सेकेंडली आपका वेट और आपकी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो एक डायबिटिक पेशेंट क्या डेली एक मैंगो खा सकता है? मैंगो का साइज़ बहुत मैटर करता है उसमें। अगर बड़ा अल्फांसो मैंगो है और उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हम कहेंगे उसको हाफ़ खा सकते हैं हम। अगर छोटे मैंगोज़ हैं, यस आप ले सकते हो उसे, लेकिन उसको बहुत ध्यान से खाना है। आप मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे, आप उसे मील्स के साथ नहीं खाएंगे। आप अगर उसे मिड मील के तरह, जैसे फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, जैसे उस टाइम खा रहे हैं, तो आप खाएंगे तो आपके शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते। और अगर थोड़े से स्पाइक करते भी हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, वो नॉर्मली अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के साथ खाओगे तो वो पक्का स्पाइक करेंगे और वापस नहीं आएंगे। मैम समर्स में ना एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, वो है डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन एग्जैक्टली है क्या? देखो, डिहाइड्रेशन वो होता है जब आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और उसके कुछ साइंस होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हमारा मुंह सूखने लग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्यास नहीं लगती, इसलिए मुझे जब प्यास लगती है मैं सिर्फ तब पानी पीती हूँ। जब आपको ये फील हो जाए ना मुझे प्यास लग रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, तब तक तो आप डिहाइड्रेट हो चुके होते हो। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, आपके हेडेक्स होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपका यूरिन बहुत कम हो जाएगा। हमें बॉडी से नेचुरली ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है। और सबसे एक आसान सा टेक्निक होती है जिससे पता करना, वो होता है अपने नकल्स को चेक करना
कि अगर आपके नकल्स ऐसे हैं और ये वापस नहीं जा रहे पिंच करने के बाद, तो दैट मीन्स आप डिहाइड्रेट हो। तो अगर ये वापस नॉर्मली जा रहे हैं, दैट मीन्स वाटर है आपकी बॉडी में। तो अगर किसी को डिहाइड्रेशन है तो उसे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले पानी पिएं, और पानी में हल्का सा सॉल्ट एंड हल्का सा शुगर डाल के, ताकि आपकी बॉडी को उसी टाइम एनर्जी मिले। क्योंकि डिहाइड्रेशन से मैंने जैसे पहले भी बताया कि वहाँ एकदम से आपको हेडेक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, या आपको आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा, जैसे ही आप पानी पिएंगे तो बेटर फील करेंगे। इस टाइम पे अगर जब आपके बीपी या आपके शुगर लेवल्स लो होते हैं डिहाइड्रेशन में, तब अगर आप किसी को फ्रूट जूस देते हो या गन्ने का जूस देते हो या नींबू पानी देते हो, वो बहुत अच्छे से काम करता है। और ये हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक जब डिहाइड्रेशन और बढ़ जाए मतलब सिंपल सा हीट स्ट्रोक ये होता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके सिम्टम्स होते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, आप नॉर्मली भी हाथ लगाओगे आपकी बॉडी को, वो आपको बहुत हीट देगी, आपको नॉजिया फील होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। तो ये हमारे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें हीट स्ट्रोक हुआ है कि नहीं? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, आपको ऐसे लगे आपके आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा हो रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है आपको पानी पीना है लेकिन आपको नॉजिया हो रहा है, वॉमिट आ रही है, तो वहाँ से पता लगना शुरू हो जाता है हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये होता है कि मेजरली किसी को हीट स्ट्रोक होता है, हमारे इंडिया में बहुत आदत है, किसी को हीट स्ट्रोक होता है या वो गिरता है तो बहुत सारा झुंड आसपास खड़ा हो जाता है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो पहले तो हवा आने दो। तो जब भी हीट स्ट्रोक होता है, पहले तो उस इंसान को उठा के किसी ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ ठंडी हो, गर्म नहीं हो। हीट स्ट्रोक तभी हुआ अगर वो धूप में होगा या बहुत गर्मी में होगा। तो चाहे वो बाहर है तो वो पेड़ की छाई में लेके जा सकते हो, किसी रूम में अंदर लेके जा सकते हो, पंखे के या कूलर के नीचे लेके जा सकते हो। तो वो पहले उसको हवा आनी बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल है अगर वहाँ पे तो उसी टाइम उसके कपड़ों के आप गीला कपड़ा लेके उसकी बॉडी के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि वो बॉडी उसकी टेम्परेचर लोअर करना शुरू करे। अगर उससे भी ज़्यादा बेटर पॉसिबल है तो वो नहा सकता है। एंड पानी तो साथ साथ में देना ही देना है, क्योंकि आप जैसे जैसे उसे पानी पिलाओगे तो वो बेटर होगा। एंड लास्ट में अगर ये सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा तो डॉक्टर को उसी टाइम दिखाना ज़रूरी है। तो समर्स में हमें एक दिन में पानी पीना कितना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टाइमिंग्स पे, आपके स्केड्यूल पे, आप काम क्या करते हो उस चीज़ों पे। आप बाहर इंडोर ज़्यादा रहते हो, आउटडोर रहते हो, क्या आपका क्या वर्क पैटर्न है। नॉर्मली जो पानी पीना है ना, कम से कम 2 से 2.5 लीटर तो पीना ही पीना है। लेकिन अगर आप वर्कआउट बहुत करते हो, आप पसीना बहाते हो, तो उसमें आपका पानी की जो मात्रा है वो 1 लीटर बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, है ना, बहुत सारे लोग अपने काम तक आते आते 1-1, 2-2 घंटे का ट्रैवल होता है। तो जब ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो उसमें आपका अपने पानी बढ़ाओगे। लेकिन अगर आप एसी के अंदर सारा दिन बैठे हो, एसी भी आपको डिहाइड्रेट करता है, बट उतना नहीं जितना बाहर हो। तो आपको जितना पसीना आएगा उतना आपको पानी भी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो है हमें 2-2.5 लीटर, अगर किसी का पसीना जिसको बहुत ज़्यादा आता है या वो बाहर बहुत ज़्यादा रहता है या वर्कआउट पैटर्न बहुत ज़्यादा, तो कम से कम 3 से 4 लीटर। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को लू लगती है तो उस समय प्याज ज़्यादा खाना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, है भी और नहीं भी, क्योंकि मिथ भी है। लेकिन हाँ, यस, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें आप खा भी सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो इसीलिए, लेकिन लू लगने के टाइम अगर जैसे हीट स्ट्रोक इज़ अ काइंड ऑफ अ लू, है ना, आप उसमें वही बात है, आप पानी बहुत ज़्यादा दो। जितना आप पानी दोगे उतना फ़ायदा होगा। आप उस टाइम पे आप अपने फ्रूट्स खिलाओ। प्याज खाया तो इतना नहीं जा सकता, हाँ, प्याज का जूस लोग निकाल के दे देते हैं, वो चीज़ चल सकती है। मैम, ये गर्मियों में फूड पॉइजनिंग क्यों ज़्यादा होती है लोगों को? क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप देखो, आपका खाना सर्दियों में 3 से 4 दिन आप फ्रिज में भी रखोगे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में फ्रिज में भी रखा ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें मोल्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है, फंगस डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। तो जो बैक्टीरिया है और वायरस है बहुत जल्दी फैलता है गर्मियों में।
तो फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हमारे घर का ही खाना अगर थोड़ा सा बासा हो जाए, जिससे हमें बहुत देर से पड़ा है, हमने उठा के फ्रिज में नहीं रखा, या हमने फ्रिज में पड़ा 2-3 दिन हो गया और हमने खा लिया, तो उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाहर का स्ट्रीट फूड बहुत जल्दी आपको फूड पॉइजनिंग देता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रखते, बहुत ज़्यादा सेफ्टीज़ नहीं है, जिसके कारण आप बहुत देर तक गर्मी में, अगर कोई वेंडर खड़ा है आपके स्ट्रीट फूड का, कुछ भी अगर वो बना रहे हैं और अगर वो बहुत देर तक गर्मी में पड़ा रहा, तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दैन थर्ड इज़ वाटर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पानी आपने गलत जगह से पी लिया या ख़राब ले लिया, वाटर से आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आजकल ड्रिंक से ज़्यादा होता है। ऊपर से आजकल हमारे हर जगह पे हमें पता लग रहा है कि हमारे फ्रूट्स को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हमारे सब्जियों को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो कोई भी जैसा ऐसा प्रोड्यूस है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो अगर इन्हें केमिकली तरीके से पकाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता, उनके गट को, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को वाटरमेलन खाने से पेट खराब हो गया। तो अदरवाइज़ तो वाटरमेलन कुछ नहीं कहेगा आपको, लेकिन अगर आप वाटरमेलन केमिकली आपने उसे ग्रोन किया है, आपने उसे केमिकली पकाया है, तो आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर मैम गर्मियों में ना ये बहुत सुनने को मिलता है कि इस मैंगो को तो मसाला लगा के पकाया जाता है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो इससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है? वही, क्योंकि अगर कोई फ्रूट अपने आप राइपन नहीं हुआ, अपने आप नहीं पका, और हम उसे केमिकली या मसाला लगा के पकाने की कोशिश करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वही बॉडी को रिएक्ट करता है। आप सोचो, आप अगर सिंपली वो केमिकल्स जो ये लोग लगाते हैं, जो मसालास लगाते हैं, आप ये बहुत सारी जगहों पे बैन है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किया जाता है हमारे इंडिया में। तो मुझे ये लगता है हमें अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा चेक रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी हर चीज़ में प्रॉब्लम आ चुकी है। हम पैक्ड फूड से लेके हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स तक, हम हर चीज़ को खाने से डरने लग गए हैं। ऊपर से हर चीज़ में आजकल की इन्फ्लुएंसर्स रील्स ने हमें हर चीज़ से डरा दिया है, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, अच्छा भी नहीं खाओ, बुरा भी नहीं खाओ। तो आजकल की जो जनता है ना, वो इतनी कन्फ्यूज़ है कि खाना क्या है। तो आप नॉर्मली भी देखोगे, आप इंस्टा खोल के देखो, आपको इतनी स्केयर मॉन्जरिंग की जाती है, हर चीज़ से डरा दिया जाता है। एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एडल्टरेट फूड है, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैम डायरिया या जिसे हम दस्त कहते हैं, गर्मियों में इसके मामले क्यों बढ़ जाते हैं? इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ता है और आपका पेट खराब हो जाता है। जैसे ही आपको आप बैक्टीरिया बढ़ेगा हमारे खाने में, आपने कुछ गलत खा लिया, आपने कुछ कंटामिनेटेड खाना खा लिया, कोई बासा खाना खा लिया, तो जैसे ही आप खाओगे या स्ट्रीट फूड खा लिया, तो वो एकदम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर देगी। तो यहाँ आपको लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग्स लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उसके लिए सिंपल सा सिस्टम होता है, आपको पानी पीना है, ORS पीना है, कोकोनट वाटर पीना है, लेमन वाटर पीना है, उसी से ही आप रिकवर कर पाते हो। मैम ये सन बर्न क्या होता है? जब हम धूप में बहुत देर तक रहते हैं, आप देखो लोग बीचेस पे जाते हैं सन लेने के लिए, वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे इंडिया से बाहर के लोग आते हैं सिर्फ सन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सन नहीं होता। तो उनकी आप देखोगे स्किन रेड हो जाती है, बट उनकी स्किन की पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि वो बर्न नहीं होती है। हमारी क्या होता है, अगर हम सन में चले जाते हैं तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, हमारी स्किन, और जब वो बर्न होती है तो ऊपर से आप देखोगे वो पपड़ी सी तरीके से उतर जाएगी और वो पेनफुल होती है। बहुत सारे लोगों को ये, अगर इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब वो सी साइड पे जाते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर धूप का किसी का काम है करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आती है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन, वो आपको लगानी ही लगानी है। और अगर आप बाहर रहते हो, एवरी 2 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई, आपको बार बार लगानी पड़ेगी ताकि आपको सन बर्न ना हो। मैम जैसा भी आपने बोला कि गर्मियों में स्किन रेड हो जाती है, और कई लोगों की ये शिकायत भी होती है कि समर्स में उनके बाल और स्किन बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? तो जब समर्स आती हैं तो समर का जो सीज़न होता है, जो हवा होती है वो ड्राई होती है, जिसके कारण हमारे हेयर और हमारी स्किन में ड्राइनेस और एक्ने बढ़ जाता है। तो जब समर्स आएँ तो हमें कूलिंग फूड लेने हैं।
अब जैसे हमने लेमन वाटर की बात की, ठीक है, वो एज इट इज़ बहुत कूलिंग है। अगर हम लेमन वाटर के अंदर, अगर आपको याद हो छोटे होते दादी खिलाती थी, गोंद कतीरा डाल दें तो वो क्या है, वो एक कूलिंग इफेक्ट देगा। ये इतनी अच्छी ड्रिंक बन जाती है ना। आपने लेमन डालना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काला नमक या वाइट सॉल्ट एंड थोड़ा सा हनी, और ऊपर से सोक किया हुआ गोंद कतीरा थोड़ा सा मिला देंगे। ये जो ड्रिंक बनती है ना, ये आपके लिए बेस्ट होती है समर्स में। अगर आप बाहर से आ रहे हो, गर्मी से बाहर से आते हो, या आप ऑफिस में हो, अगर आप ये ड्रिंक ले लेते हो, आपकी बॉडी को ये कूल कर देगा। और जो किसी को एक्ने का इशू आता है या हमारे ड्राई हेयर का आता है, ये ठीक हो जाना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ अ बेस्ट ड्रिंक फॉर द समर्स। तो क्या मेल और फीमेल दोनों गोंद कतीरा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गोंद कतीरा रिच इन कैल्शियम भी होता है, तो ये हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बिल्कुल ले सकते हैं। समर्स में मेल फीमेल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैम, सर्द गर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो में और गाड़ी में तो एसी चलता है और बाहर निकलते ही अचानक से लू लगती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है, क्योंकि जब हम लोग एसी में होते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। जैसे ही बाहर निकलोगे वो एकदम आपको गर्मी लगेगी। पहले तो कुछ प्रिकॉशंस लेके चलनी है। जब भी आप बाहर निकलते हो, अब बाहर का टेम्परेचर तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। अगर आप ऑफिस में नहीं हो, घर में हो, घर का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। घर निकलने से पहले आप थोड़ी देर पहले एसी बंद कर दो कि टेम्परेचर थोड़ा सा हमारी बॉडी का नॉर्मलाइज हो जाए। आई अंडरस्टैंड हम ऑफिस का टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सके, हमें निकलना ही पड़ेगा। तो एकदम धूप में निकलने के बजाय थोड़ी देर बाहर आके छाए में खड़े हो सकते हैं, ताकि एक बार बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। देन यू कैन स्टेप आउट, आप सन में जा सकते हो। लेकिन जब भी सन में जाओ तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आप कैप डाल लो, चाहे आप अम्ब्रेला ले लो, ठीक है ना, या आप स्कार्फ से मुंह ढक सकते हो। उससे क्या होगा, हमारी हेयर स्किन बची रहेगी। सेकेंडली, ये गर्म सर्द का प्रॉब्लम कम हो जाता है, क्योंकि जब एकदम तेज़ धूप पड़ती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा, जिसके कारण प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे ही प्रॉब्लम आती है जब हम लोग अभी इतनी गर्मी से घर आओ और एकदम आपको ठंडा पानी पी लो। जब आप एकदम ठंडा पानी पीते हो तो वही प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और एकदम आप ठंडा पानी पीते हो तो वो बॉडी को जब कूल करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। तो इसलिए बेटर होता है कि बैलेंस, जब बाहर से आओ तो घड़े का पानी पी सकते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी नहीं पीना गर्मियों में, लेकिन उस टाइम पे मत पिया करो जब आप एकदम गर्मी से बाहर आओ। तो जब आप थोड़ी देर आप घर में हो, थोड़ी देर तक आपका मन कर रहा है, यू कैन एंजॉय योर कोल्ड वाटर। सर्द गर्म में एग्जैक्टली होता क्या है? हमें ठंड लगती है या गर्मी लगती है? दोनों। जब आप, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में टेम्परेचर को। और हमारी बॉडी, जब आप गर्मी में बाहर निकलते हो तो क्या होता है, स्वेटिंग एकदम शुरू हो जाएगी। आप एकदम एसी से बाहर निकलोगे ना, आपको बहुत स्वेट आएगा। आप बहुत देर बाहर खड़े रहोगे ना, आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर लेगी और आपको बहुत स्वेट नहीं आता। वो क्यों स्वेट आता है? बॉडी अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। स्वेट आएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी फिर ठंडी हो जाएगी। आप देखते हो जब हमें स्वेट आता है तो हमारी वो बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो हमारी बॉडी को ठंडा करे। तो इसलिए ये चीज़ होती है। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जिम से आने के बाद या धूप से आने के बाद अचानक से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए? ठंडे पानी से बॉडी पर क्या असर पड़ता है? जब आप धूप से या जिम से बाहर आते हो तो एकदम ठंडा पानी मत पियो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और एकदम आप जब ठंडा पानी पीते हो तो वही बात है, जैसे बॉडी कंफ्यूज हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। तो हमारे गट को इशू आ सकता है, आपके पेट को इशू आ सकता है, हमारी बॉडी के सेल्स को इशू आ सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप बाहर से आओ तो अब आप नॉर्मल टेम्परेचर का पी सकते हो या घड़े का पानी पी सकते हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाए तो आप ले सकते हो। गर्मियों में बच्चों का ध्यान कैसे रखें? जब वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें कौन सी ड्रिंक्स देनी चाहिए? पहले तो उन्हें शुगरी ड्रिंक्स नहीं देनी चाहिए जो पैक्ड वाली होती हैं, बिकॉज़ उससे हमारे आते ही शुगर स्पाइक हो जाते हैं। एंड पैक्ड फूड में हमें आजकल पता है, अगर आप कोक ले रहे हो, फ्रूटीज़ ले रहे हो, मैंगो की बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स आती हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी ड्रिंक्स ले रहे हो वो जो हमारी बॉडी है उसका शुगर स्पाइक करेगा और बच्चों को शुगर रश देता है। बच्चे एग्रेसिव होते हैं।
अगर यही चीज़ हम बच्चों को घर पे बना के देंगे, अगर हम घर पे बच्चों को आम पन्ना बना के दे रहे हैं, बच्चों को फ्रेश कोकोनट वाटर दे सकते हैं, बच्चों को लेमन वाटर, जैसे मैंने अभी बताया गोंद कतीरा के साथ लेमन वाटर हमें देना चाहिए उनको। साथ में हम उनको फ्रेश जूसेस बना के दे सकते हैं। आप वाटरमेलन का बच्चों को जूस, क्योंकि बच्चे इतना सारा वाटरमेलन नहीं खा पाते, तो उनके लिए बेस्ट है थोड़ा सा पुदीना डालिए, थोड़ा वाटरमेलन, थोड़ा ब्लैक पेपर, और उनको वो जूस बना दीजिए। जब हम उसको मिक्सी में बनाएंगे तो जब हम उसे छानते हैं, उसके बाद जो थोड़ा सा फाइबर रह जाए वो बच्चे के जूस में मिला दो, ताकि बच्चा फाइबरस थोड़ा सा जूस पी ले। सिमरत मैम, आप हमारे दर्शकों को गोंद के तीरे की कोई एक ऐसी रेसिपी बता दो जो हर एज ग्रुप का, चाहे मेल हो या फीमेल, वो ले सकता है। तो जो गोंद कतीरा है वो समर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। एक बड़ी सिंपल सी रेसिपी है जो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई फ्रूट भी नहीं पड़ा, घर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी, तो बहुत इजीली बना सकते हैं। उसमें आपने सिंपल लेमन डालना है, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, 2 लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा हनी, थोड़े से मिंट लीव्स एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड काला नमक या आप सफ़ेद नमक, अब डिपेंड करता है आप उस टाइम कितनी गर्मी से आ रहे हो। हमारा सोडियम लॉस जब बहुत होता है तो हम कहते हैं सफ़ेद नमक ले लो, क्योंकि उसमें सोडियम होता है। देन उसके बीच में हम थोड़ा सा गोंद कतीरा और 2-3 बर्फ़ के पीस डाल के हम इसे बना लेंगे। और अगर आपको चिया सीड्स अच्छे लगते हैं तो 1 चम्मच सोक किए हुए चिया सीड्स डालो। ये जो ड्रिंक बनेगी, एक तो ये बहुत स्वाद बनती है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और ऊपर से हमें ये बहुत हाइड्रेट करती है। एंड अगर ये नहीं, अगर बाकी चीज़ें आपके पास हैं, कोकोनट वाटर है तो आप कोकोनट वाटर के अंदर गोंद कतीरा डाल के ले सकते हो, साथ में थोड़े से चिया सीड्स डालो, थोड़ा सा कोकोनट वाटर डालो एंड गोंद कतीरा डालो। ये भी आपकी एक बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है। गर्मियों में कुछ लोगों के नाक से खून भी बहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको हमारे बचपन में बोला था नक्सीर फट जाती है ना, तो वो क्या होता है कि जब हमारे वही ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है हमारी एयर में, तो हमारी जो बॉडी का कंट्रोल है वो कर नहीं पाता, जिसके कारण हमारी नोज़ ब्लीड हो जाती है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये नेचुरल होता है बहुत सारे, उसमें कुछ नहीं करना होता। आपको हेड अपना ऊपर रखना है एंड सर के ऊपर ठंडी कोई भी चीज़, चाहे आप बर्फ़ के साथ थोड़ा सा टॉवल में बांध के आप बर्फ़ को सिर पे रख सकते हो, या कोई भी आइस पैक रख सकते हो एंड अपना सिर नीचे कर लीजिए, आप उससे ठीक हो जाएंगे। मैम, गर्मियों में सबसे बेस्ट फूड्स क्या हो सकते हैं? जिसमें पानी है। वैसे तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सारे अच्छे होते हैं, बस मैंगो क्योंकि गर्म तासीर का होता है, उसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक्ने होने का चांसेस हो जाते हैं और बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। और अगर आपको मैंगो पसंद भी है तो बड़ा सिंपल सिस्टम है उसे खाने का। पुराने ज़माने में ना वो बड़े टब में ना ठंडे पानी में ना वो मैंगोज़ डाल दिया करते थे। तो अगर हमें खाने हैं ना ऐसे आपको लगता है आपको मैंगो से गर्मी होती है और आपको पसंद भी बहुत है, तो आप अपने घर में एक बाउल लेके उसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी लेके आप उसमें अपने मैंगोज़ डाल के रख सकते हैं 2-4 घंटे, उसके बाद उसे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे वाटरमेलन है, मेलन है, ऑरेंजेस है, कीवी है, खरबूजा है, आप इनमें से आराम से अपना कोई भी फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है और ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को कूल कैसे रखें? पहले तो गुस्सा कम करें हमें लगता है हम गुस्सा करते हैं हमें ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो हमें जब हमें गर्मी होती है ना, गर्मियों में हर चीज़ का सीज़न होता है। जैसे गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो हमें कपड़े भी गर्मियों के हिसाब से पहनने चाहिए, लाइट कलर के, खुले खुले, ताकि एयर आती जाए अंदर। देन सेकेंडली हमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे खाने चाहिए जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो। फ्रूट्स में आप वाटरमेलन, मेलन, मैंगोज़ एंड देन हम लोग कीवी खा सकते हैं, ये सारे फ्रूट्स। देन आपके वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं इस सीज़न में, आप देखो पूरी घिया, टिंडे, तोरी, ककड़ी, कुकम्बर, सारा का सारा इस सीज़न में होता है, तो हमें ये सारी खानी है। लोगों को पसंद नहीं होती हैं बट ये बेटर होती हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें हाइड्रेट रखती हैं, इनमें बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है। देन आप अपनी गर्मियों में कभी भी सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं निकलें, बहुत सारा पानी पिएं। और पानी कई बार हमें मुश्किल लगता है कि प्लेन वाटर पीना, कई लोगों को प्यास नहीं लगती, उन्हें पता नहीं लगता उन्हें प्यास लग रही है,
तो वाटर अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है ना, आप उसे कुछ भी चीज़ डाल के ना उसे एक सिंपल सी एक ड्रिंक बना सकते हो। आप अपनी बॉटल के अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल सकते हो, कुछ पीसेस खीरे के डाल सकते हो, लेमन के डाल सकते हो, एप्पल डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है एंड आप उसे पी पाते हो। तो रोज़ आप अपने नए नए इन्फ्यूज़्ड वाटर्स पी सकते हो जो आपको पसंद है। उससे क्या होगा, थोड़े से मिनरल्स एंड वाइटामिन मिलते तो थोड़े हैं, बट थोड़े से ही मिलेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका पीना आसान हो जाएगा। आपके सामने अगर इन्फ्यूज़्ड वाटर पड़ा होगा, आपको पता है मुझे ये खाली करना है, तो आप उसे सिप सिप करके आप हर टाइम पीते रहोगे। बहुत सारे लोगों को ना गर्मियों में ऐसा लगता है कि ना ब्लोटिंग हो जाती है, पानी ज़्यादा पीते हैं तो हेवी लगना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए एक टिप है कि जब भी उनको ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है, तो इकट्ठा पानी मत पियो। आप थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पी सकते हो। जब आप पूरा एकदम गर्मी से बाहर आज से आते हो, या आपको एकदम बहुत देर तक आपने 2-3 घंटे पानी नहीं पिया, आप 2 गिलास इकट्ठे पानी पियोगे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू सिमरत मैम हमारे दर्शकों को कूल टिप्स देने के लिए। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।